एक अद्भुत जंगल में चारों ओर हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल थे, जो इस जगह को और भी सुंदर बनाते थे। हाथी गजराज, जो अद्भुत जंगल के नेता थे, और जिसमें मोटू बंदर, शेर, सिंह, गिद्धि, खरगोश, कीटू, तोता, नन्ही गिलहरी, किट्टू और कछुए थे। वे सभी हर हफ्ते एक विशेष सभा करते थे। यह सभा का प्रारंभ हाथी गजराज जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे करते थे। एक दिन हाथी गजराज ने मोटू बंदर, गिलहरी, किट्टू और पक्षियों को आदेश दिया कि तुम सभी जंगल के जानवरों को यह संदेश पहुंचा दो कि कल सुबह सभा होगी। गजराज ने जंगल के सभी जानवरों को सूचित किया है कि कल सभा रखी गई है, जिसमें सभी जानवर जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एकत्रित होंगे। सुनो सुनो सुनो, आज महान सभा है, सब आओ सब आओ, हाथी गजराज ने ये आदेश दिया है। किट्टू गिलहरी की तेज आवाज जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। सभी जंगलवासियों सुनो सुनो, कल सभा है जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे और जानेंगे। हम सब के साथ जुड़े रहने और कुछ मजेदार सीखने के लिए कृपया कल सभा में शामिल हो। तो कल फिर मिलते हैं हमारे अद्भुत स्कूल में एक नई उमंग के साथ। धन्यवाद। बंदर मोटू की मस्ती और शरारतों से जंगल के जानवरों में एक नई ऊर्जा भर गई थी और सभी जानवर सभा के लिए एकत्र हुए और गजराज सूंड उठाकर सभी जानवरों का स्वागत किया और सभा शुरू की। उनकी गहरी और गंभीर आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैं आप सबका इस सभा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम इस सभा में हर बार की तरह कुछ न कुछ नया सीखेंगे। गजराज ने अपनी लंबी सूंड से एक बड़ा सा पत्ता उठाया और उसे हवा में लहराते हुए बोले, आज हम एक खेल खेलेंगे जिसे कहते हैं स्वयं की परछाई। इस खेल का मकसद है कि हर कोई अपनी अपनी परछाई की मदद से खुद को पहचानने और सुधारने की कोशिश करे। सभी जानवर उत्साहित हो गए और ध्यान से सुनने लगे और गजराज ने खेल के बारे में समझाया। अच्छा जंगलवासियों, तुम सबको समझ आ गया ना कि हर किसी को अपनी परछाई से कुछ न कुछ सीखना है, ठीक है ना? तो सब एक एक करके सूरज की रोशनी में खड़े हो जाओ। पहली बारी आई शेर सिंह की। शेर सिंह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अपने विशाल पंजों से धरती पर कदम रखता हुआ सूरज की रोशनी में खड़ा हुआ। उसने सोचा, परछाई से मैं क्या सीख सकता हूँ? लेकिन जैसे ही वह सूरज की रोशनी में खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसकी परछाई बहुत ही भयानक और डरावनी दिख रही थी। उसकी परछाई उसकी असली शक्ति और डर को दर्शा रही थी। मैं तुम्हारी परछाई हूँ। मैं जंगल में सबसे ताकतवर हूँ और सभी जानवर मेरी आहट से डरते हैं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेर सिंह ने सोचा, शायद मैं भी दूसरों के लिए ऐसा ही भयानक और डरावना लगता हूँ। मुझे अपने घमंड पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र बनने की कसम खाता हूँ।
शेर सिंह की आंखों में एक नई चमक थी, एक समझदारी की रोशनी। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत और शक्ति को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, न कि दूसरों को डराने के लिए। उसने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से दयालु राजा बनेगा। फिर आई बंदर मोटू की बारी। मोटू बंदर बहुत ही शरारती और आलसी था। उसकी चालाकी और मस्ती जंगल में प्रसिद्ध थी। वह उछलता कूदता अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए सूरज की रोशनी में खड़ा हुआ। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसे लगा कि उसकी परछाई उससे पूछ रही है, तुम हमेशा मजाक करते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शरारतों से दूसरों को कैसा लगता है? मोटू ने सोचा। मुझे अपनी शरारतों को कम करना चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए। दूसरों की मदद करने में हाथ बटाना चाहिए। मोटू ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से जिम्मेदार बंदर बनेगा। इसके बाद खरगोश गिन्नी आई। गिन्नी बहुत ही तेज और चापलूस थी। उसकी चालाकी और फुर्ती से सभी प्रभावित थे। वह एक पल में यहाँ से वहाँ दौड़ जाती थी, लेकिन वह अक्सर दूसरों की मदद नहीं करती थी। उसकी परछाई ने उससे एहसास दिलाया कि अगर तुम अपनी गति का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करो तो तुम और भी मूल्यवान हो सकती हो। गिन्नी ने तुरंत अपने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें वादा किया कि वह अब से हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। उसकी नई सोच ने उसे और भी प्रिय बना दिया। सभी जानवर उसकी नई सोच की प्रशंसा करने लगे। अरे वाह गिन्नी, तुमने तो सच में कर दिखाया। अब बारी आई तोते टीटू की। टीटू बहुत ही बातूनी था और अक्सर दूसरों की नकल करता था। उसकी चहचहाट जंगल में गूंजती थी। वह पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा और जोर जोर से बोलने लगा। उसकी परछाई ने उसे समझाया कि नकल करने से ज्यादा जरूरत है अपनी खुद की आवाज पहचानना और उसे महत्वपूर्ण मानना। टीटू ने निश्चय किया कि वह अब अपनी आवाज में ही बात करेगा और सच्चाई बोलेगा। टीटू ने सोचा, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। दूसरों की नकल करना छोड़कर मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। टीटू ने सबको वादा किया कि वह अब से सच बोलेगा और अपनी खुद की आवाज में ही बोलेगा। सभा के अंत में गजराज ने सभी से पूछा, जंगल के वासियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह खेल पसंद आया होगा। आज के इस मजेदार खेल से आप सबने बहुत कुछ सीखा है और यह सीख हमेशा याद रखेंगे। सभी ने माना कि यह खेल बहुत ही मजेदार और सीखने वाला था। जंगल की यह सभा बहुत ही सफल रही। सभी जानवर खुश थे और उन्होंने ठान लिया था कि वे हमेशा इन सीखों को याद रखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। और इस तरह जंगल का यह अद्भुत स्कूल हंसी मजाक और शिक्षा के साथ चलता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो जल्द से सब्सक्राइब बटन दबाइए। कृपया वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। एक जंगल में एक कौवा रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक दिन हिरन जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौवा बहुत समझदार था। वह पेड़ पर बैठकर हिरन से बातें करने लगा। कैसे हो हिरन भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। कौवा हिरन की पीठ पर बैठ जाता है। हिरन तेजी से दौड़ने लगता है। कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरन कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। शाम के समय हिरन अपने झुंड में वापस चला जाता है। एक दिन जब हिरन झुंड में वापस जा रहा था तो एक लोमड़ी उसे देखता है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरन मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भाग जाएगा। अगले दिन लोमड़ी एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरन से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरन जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे लोमड़ी ने रोका। पहले ही हिरन डर गया। डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो। मौका मिलने ही तुम हमें अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। चलते चलते लोमड़ी और हिरन दोनों कौवे के पास पहुँच जाते हैं। अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? ये लोमड़ी मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर लोमड़ी को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं और लोमड़ियों जैसा नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई हरी घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन लोमड़ी की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरन नहीं मानता और लोमड़ी के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरन लोमड़ी के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। हिरन जैसे ही घास खाने जाता है, जाल में फंस जाता है। अरे लोमड़ी भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर लोमड़ी वहाँ आ पहुँचता है। हिरन को फंसा देखकर सोचता है, अब यह यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं। रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल काट कर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चों को इसे खाने में मजा आ जाएगा। अरे हिरन भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो। कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पहने नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिसकर पैना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरन को बहुत गुस्सा आता है और लोमड़ी वहाँ से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है, हिरन वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुँच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौवा उसके पास पहुँच जाता है। हिरन भाई, मैंने तो मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नाम ना लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया। तुम यह जाल काट दो। भाई, मेरी
चोट से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोककर पड़ जाओ जैसे मर गए हो। पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरन ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया। उसने देखा हिरन मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक और रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरन तेजी से भाग जाता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरन तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे लोमड़ी के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौवा और हिरन बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। भाई, शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, वह एक कहावत है, जैसे कितना भी गर्म पानी हो वह आग को बुझा देता है, उसी प्रकार शत्रु कभी दोस्त नहीं बन सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।